ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं रीना जी का, जो गुजरात से है। अगर आप उनका एक्सपीरियंस सुन लेंगे ना तो आपका भी दिल दहल जाएगा। सच में कहती हूँ, मतलब ऐसा अनुभव कि सुनते ही ना इंसान एकदम से उसको लगेगा कि हाँ सच में बाबा हैं, विश्वास हो जाएगा आपको सच में। तो आइए सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि जो उनका बेटा है रीना जी का, वो आईटीआई कर रहा है ऑटोमोबाइल में। वैसे आईटीआई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, लेकिन जो ये ऑटोमोबाइल का कर रहे हैं उसमें ये दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि आप ट्रक को, कार को किस तरह से उसमें बनाया जाता है, मोटर्स को फिट किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग उसमें बताई जाती है कि किस तरीके से होता है। तो ये बताती हैं कि इनका जो बेटा है वो 16 साल का है, जो पढ़ाई के साथ साथ आईटीआई भी कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, इनके बेटे की ट्रेनिंग चल रही है आईटीआई में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका ट्रेनिंग है, तो उस ट्रेनिंग में क्या था कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम है ऑटोमोबाइल्स का, तो इनके पास ना कुछ ऐसा एक औजार होता है जिससे हम लोग दीवार में होल करते हैं। जो हमारे पास ड्रिल मशीन होती है ना, वो बहुत छोटी होती है, वो नहीं, एक बहुत बड़ी मशीन होती है, बहुत बड़ी। जैसे अब मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज होती हैं, इतनी बड़ी मशीन थी कि वहाँ पर आपको कहीं पर होल करना था। और वो मशीन ऐसी होती है कि वो हिलती है, हाथ से वाइब्रेट करती है, और अगर वो एक बार गिर गई ना तो वो जो भी चीज़ सामने आएगी ना, कुछ भी उसके सामने हो, उसे वो फाड़ के एक तरफ कर देगी। ऐसा मतलब होता है उस मशीन का कि उसे हर कोई नहीं चला सकता, हर कोई जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है ना वो नहीं चला सकता। लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें वो सीखना पड़ता है, और उसको बहुत ख़तरनाक तरीके से वो किया जाता है। वो हर कोई नहीं कर सकता, उसमें बहुत रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा। तो क्या था कि उनके सर ने बोला इनके बेटे को कि आपको इसको होल करना है, इस मशीन को उठाकर। तो इनके बेटे ने बोला सर को कि सर मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी इस मशीन को नहीं उठा सकता, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी बस सीख रहा हूँ, तो मुझे वक्त लगेगा इस मशीन को चलाने में, करने में। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इस मशीन को अच्छे अच्छे नहीं चला पाते हैं। अगर हाथ से ज़रा सा ये वाइब्रेट होती है ना, अगर नीचे गिर गई या कहीं भी जो चीज़ इसके सामने आ जाएगी ना इस मशीन के, वो काटेगी ही काटेगी, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी। तो इन्होंने साफ मना कर दिया इनके बेटे ने कि सर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। तो इन्हीं का दोस्त था, इनके बेटे का दोस्त था, इनका साथ में क्लासमेट जो है, स्टूडेंट है। तो उनका चांस आया, उन्हें चलाने का चांस आया। जैसे ही उन्होंने मशीन उठाई होल करने के लिए, तो वो मशीन जो थी वो उनके हाथ से वाइब्रेट हुई। क्योंकि वो वाइब्रेट होती है, वो हिलती है, बहुत बुरी तरह हिलती है। जो आईटीआई कर रहे होंगे, जो ऑटोमोबाइल में होंगे, उन्हें पता होगा कि वहाँ पर अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, मशीनें होती हैं जो हम चलाते हैं, और वो बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत शार्प होती हैं वो। मतलब इनफैक्ट हमारा चाकू, हमारी तलवार इतनी शार्प नहीं होती हैं जितनी कि वो मशीनें शार्प होती हैं। तो जैसे ही उस बच्चे ने चलाई ना, उसके हाथ से वो वाइब्रेट हुई और सीधा जाके उसके पेट में घुस गई, सीधा। और जो उसकी आंतें थी ना वो बाहर आ गई, उसकी आंतें, उसका पेट ऐसे सब बाहर आ गया। चारों तरफ खून की नदियां बह गई, खून 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 चारों तरफ। और सब देख के हैरान, सबकी आंखों में आंसू कि ये क्या हो रहा है। अगर ऐसा सीन आपके सामने आ जाए ना, तो अच्छे अच्छे ऐसे सीनों को देख नहीं सकते। इतना खतरनाक सीन, मतलब मेरे सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। उस बच्चे के पेट में सीधा वो मशीन घुस गई, और खून ही खून, खून ही खून, चारों तरफ खून बह रहा था। उसकी आंतें निकल कर बाहर आ गई थी, आंतें दिख रही थी, सामने आंतें दिख रही थी। और इस तरीके से, और वहाँ सब रोने लगे, लेकिन सब लोगों ने वहाँ पर हिम्मत की और बहुत सारी रुई लाकर उसके पेट में ठूसी। कहते हैं ना, एकदम से डाली उसके पेट में कि खून बंद हो जाए किसी भी तरीके से। और उसे लेकर हिम्मत कर कर हॉस्पिटल भागे सब लोग। वो बच्चा एकदम बेहोश हो चुका था, और वो बच्चा 16 साल का था, 16 साल का। फिर उस बच्चे को लेकर सभी लोग हॉस्पिटल में पहुंचे। उस बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी आंतें बाहर आ चुकी थी, उसका पेट सब दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत ख़राब थी। और जितने भी सर्जन थे वो सब इकट्ठा हो गए, और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। उनके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हर चीज़ बाहर आ गए थे, उसके ऑर्गन्स बाहर आ गए थे, उसकी आंतें बाहर आ गई थी। तो हर कोई देख के ना हैरान रह रहा था कि ये क्या हो गया है। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं। तो डॉक्टर भी शॉक्ड थे। तो डॉक्टर ने कहा कि
हम ये नहीं कह पाएंगे कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब सदमे में पहुंच गए थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया, और फिर ना इनके बेटे ने अपनी मम्मा को फ़ोन किया, रीना जी को। और इनकी मम्मा ना थोड़े छोटे दिल की हैं, वो बहुत जल्दी घबरा जाती हैं चीज़ों को लेकर, बहुत जल्दी होपलेस हो जाती हैं, बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। तो इनके बेटे ने डर डर के फ़ोन किया अपनी मम्मा को, जब इनकी मम्मा ऑफिस से आई, कि मम्मा मुझे आपको एक बात बतानी है, आप प्लीज़ घबराना मत, शांति से इत्मीनान से सुनना, और एकदम से हाइपर मत होना, ठीक है, आराम से सुनना। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मम्मा हमारे कॉलेज में ऐसे सब कुछ हुआ, और उस बच्चे की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब है, वो उसका क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। और जैसे मैं आपका एक ही बेटा हूँ ना, उनका भी एक ही बेटा है, उनकी मम्मी पापा का ये भी एक ही बेटा है, और उनके घर वाले फूट फूट कर रो रहे हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा, वो इतना बुरी तरह रो रहे हैं, और हम लोगों से भी नहीं देखा जा रहा है। तो क्या करें मम्मा, हम समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर भी ऑपरेशन करने में थोड़ा डर रहे हैं कि सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। और मम्मी अगर ऑपरेशन हो भी गया ना, तो वो लड़का जो है, जो उनका स्टूडेंट है, वो 6 महीने तक खड़ा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि वो 6 महीने तक खड़ा नहीं हो सकता बेड से, उसकी इतनी बुरी कंडीशन है। तो रीना जी ने जैसे सुना ना, एकदम से बस उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने रोते रोते फ़ोन तो रख दिया। लेकिन वो फ़ोन रखने के बाद इतना ज़्यादा रोईं, बहुत रोने लगीं, कि अगर मेरे बच्चे को एक खरोश तक आती है तो हम कितना मतलब विलाप करते हैं, रोते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो सोचो वो भी किसी का बच्चा है। तो ये रोने लगी, बहुत रोने लगी। और एक माँ तो समझती है ना कि जैसे अपना बच्चा है वैसे दूसरे का भी बच्चा है। तो ये रोने लगी, और ये जो इनके फ़ोन में जो वॉल स्क्रीन पे, वॉलपेपर पे बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, ये बाबा को देख देख कर उसी वक्त बहुत रोने लगी बाबा, कि जैसे मेरा बच्चा है वैसे वो भी बच्चा है, उसे आपको ठीक करना होगा बाबा। और डॉक्टर जो ये कह रहे हैं ना कि वो 6 महीने तक नहीं चल पाएगा, नहीं उठ पाएगा, आपको उसे 15 दिन में ठीक करना होगा, नहीं तो उसके सारा भविष्य खराब हो जाएगा, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी बाबा। और किसी के घर का चिराग नहीं बुझना चाहिए, ये आपको देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है बाबा, आपको सब करना है बाबा। इन्होंने ऐसा बोला। बाबा के आगे रोते रोते अर्जी इन्होंने लगाई कि बाबा, चाहे मेरा बेटा हो या किसी और का हो, किसी के घर का चिराग नहीं बुझना चाहिए, किसी के बच्चे पर आँच नहीं आनी चाहिए बाबा, आपको बचाना होगा, आपको 15 दिन में ठीक करना होगा बाबा। और जो उनका बेटा था वो रात भर वहीं रहा उनके पास में, क्योंकि जब साथ के लोग होते हैं तो कोई कहीं कैसे छोड़ के जा सकता है। वो भी जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इतनी बड़ी कि हमें बस सुनकर ही इतना अजीब सा लग रहा है। तो आप सोचिए कि वो सीन ही क्या होगा, वो चीज़ें क्या होंगी, वो कंडीशन, वो सीरियसनेस, वो सब चीज़ें कैसी होंगी, क्या होगी, वहाँ का माहौल कैसा होगा। मुझे तो बोलते बोलते मतलब लग रहा है, आपको सुनाते सुनाते, कि वो कंडीशन क्या होगी। तो इनका बेटा वहाँ पर रुका, 9-10 बजे तक रुका रात को, क्योंकि उनका साथ का स्टूडेंट था, क्लासमेट था, तो वो वहीं पर रहा, घर पे नहीं आया। और क्या हुआ, इनके बेटे का ही थोड़ी देर में फ़ोन आया 2-3 घंटे बाद इनकी मम्मा के पास में, कि मम्मा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया, डॉक्टर ने जो है सक्सेसफुल बोल दिया कि सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, 6 महीने में चल पाएगा, उसकी क्या कंडीशन है हम नहीं कह सकते, हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको बाद में बताएंगे, अभी कुछ नहीं पता। तो फिर इनकी मम्मा ने बाबा से अरदास लगाई, बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा, उस बच्चे को आपको 15 दिन में ठीक करना है बाबा। इसके लिए तो शुक्राना कि आपने जो वो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल करवा दिया बाबा, किसी के बच्चे को बचा लिया, लेकिन उनके बच्चे को इतना खड़ा कर दीजिए कि वो खड़ा होकर अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके, पढ़ाई कर सके, उसकी पढ़ाई बीच में ख़राब ना हो बाबा, ऐसा कुछ करो। फिर मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खुद कहती हैं कि शायद साईं भक्ति ही हैं जो विश्वास कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे मन घड़न कहानी समझेंगे और वो समझे। लेकिन वो हकीकत में बताती हैं कि सच में 2 से 3 दिन में वो बच्चा चलने लग गया था, अपने पाँव पर खड़ा होने लग गया था। धीरे धीरे 2-3 दिन तक वो चलने लग गया। और जो उसके घाव थे वो घाव तो बहुत गहरे थे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, रुई वगैरह से उसका बहुत ट्रीटमेंट चला, क्योंकि अगर आते बाहर आ जाएंगी इंसान की तो आप सोच सकते हो कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो उसकी जो इलाज था वो चल रहा था। फिर 5-6 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। 10-12 दिन उसे प्रॉब्लम हुई, लेकिन 15-16 दिन बाद वो बच्चा प्रॉपर तरीके से चलने लग गया, और वो अब जाकर
अपने कॉलेज आ रहा है, ITI की पढ़ाई के लिए आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए बाबा की ये बहुत बहुत बड़ी लीला है, जो सिर्फ औरों के लिए एक बाबा का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर आप सच में अगर देखेंगे ना, और यही दृश्य अगर आपके सामने होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में कोई चमत्कार ही है। बाबा ने मौत के मुंह से उस बच्चे को बाहर निकाला है। आप सोच नहीं सकते कि वो खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन वो 15 दिन में खड़ा हो गया, जिसे डॉक्टर ने ये कह दिया कि वो 6 महीने तक खड़ा नहीं हो सकता। हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बाबा ने हाथ खड़े नहीं किए। रीना जी का विश्वास जीत गया। अगर लाइफ में ना बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं लाइफ में कि ये बीमारी हो गई, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम भूल जाते हैं कि हम उस डॉक्टर पे विश्वास कर रहे हैं। डॉक्टर पर विश्वास करना कोई गलत बात नहीं है, डॉक्टर की सुनिए, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, ब्रह्मांड नायक, वो सबका डॉक्टर है, वो सबका वैद्य है। वो चाहे तो ज़िंदगी बख्श दे, वो चाहे तो ले ले, वो चाहे तो जितनी श्वास हमें देना चाहे वो दे सकता है, वो चाहे तो तुरंत ले ले, वो चाहे तो हमें खड़ा कर दे, वो चाहे तो कुछ भी कर दे। अगर हम उनके आगे अरदास करेंगे, उनके आगे अपना रोना, जो भी है परेशानी है, अपने कष्ट हैं, जो भी है, अगर हम उनके आगे रखेंगे ना, तो वो डेफिनेटली सुनेंगे, और वो सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंट जवाब नहीं देंगे, वो इंस्टेंट जवाब भी देंगे। आप विश्वास तो दिखाइए। पता है, विश्वास करने वाले के मन में होना चाहिए, प्रार्थना करने वाले के मन में। तो बाबा पता है, प्रार्थना के बेस पर ही उसे इंस्टेंट लीला दिखाते हैं। जिसका प्रार्थना में जितनी ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, और जितना उसके मन में भाव होगा, तो उसे तुरंत लीला देखने को बाबा की मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और रीना जी ने किसी और के बच्चे के लिए प्रार्थना की, और ये बहुत बड़ी बात है। ये कहती हैं कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो प्रार्थना रोज़ करते हैं, हम अपने लिए तो हमेशा मांगते हैं, लेकिन साईं भक्त तो वो है ना जो दूसरों के लिए मांगे। तो इन्होंने किसी दूसरे के बच्चे के लिए प्रार्थना की, और बाबा ने सुनी, और बाबा सुनते हैं। अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो देखना बाबा डेफिनेटली सुनेंगे। तो बाबा पर भरोसा करिए, विश्वास रखिए, बाबा पर अटूट विश्वास आपका होना चाहिए। बाबा हमेशा अपने बच्चों की सुनते हैं, हमेशा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीना जी का एक एक्सपीरियंस और है जो मैं आपसे कल शेयर करूँगी, और आप दोनों एक्सपीरियंस सुनना, बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस है उनके। और अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस हो तो हमारे चैनल पर आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।